आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ 24। आप हमारी पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ 24। जैसे कि आप सभी को पता है, कल 19 फरवरी को बारहवीं सेशन के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसी क्रम में हमारे साथ में हैं रविंदर कुमार चौहान जी, जो प्रतिभाग किया हुआ है इन्होंने सेक्रेटरी पद के लिए। तो जानना चाहेंगे सर से कि क्या आगे का मतदान प्रोसेस है और किन मुद्दों पे सर का विशेष ध्यान रहेगा। जी, सबसे पहले स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार, मेरा नाम रविंदर कुमार चौहान है और जैसा कि सभी को पता है, कल 19 फरवरी 2026 को हमारा 9:30 से 5 बजे तक यहाँ पोलिंग है। हमारे मुद्दे बेसिकली 2-3 मुद्दे हैं कि जो अभी बात चल रही थी, हमारा नवंबर के टाइम पे पूरे 1 महीने तक धरना प्रदर्शन चला है चैम्बर्स को लेकर। तो वो चैम्बर्स के लिए जो है हमारा मुद्दा सिंपल सा यह है कि वो विस्थापन नीति के तहत बने। अगर सरकार हमारे को यहाँ से हटा रही है तो हमारे को चैम्बर बना के दे, हमारा पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो डेथ क्लेम में हमारे को यहाँ से किसी भी एक एडवोकेट को डेथ क्लेम जो है वो 4-4.5 लाख रुपए के करीब मिलता है, वो एक मुश्त मिनिमम टू मिनिमम डेथ क्लेम 10 लाख रुपए का हो। तीसरा मेन मुद्दा हमारा यह है कि जितने भी एडवोकेट्स हैं, सबको आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी कंपनी में या कहीं पे भी हो, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। जबकि वकीलों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कोई भी बात नहीं है, कोई भी किसी का कोई मुद्दा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग करवाएं, जिससे कि आने वाले टाइम पे वकीलों की आर्थिक स्थिति पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सर, जिस तरह से भी आपने बताया चैम्बर का मुद्दा, जी, जिस तरह से यहाँ पर अभी आपने ज़मीन भूमिगत की बात की है, तो क्या लगता है 65 बीघा ज़मीन जिसमें सारे चैम्बर बने हुए हैं, 5,000 अधिवक्ता के लिए जिस तरह से 9 बीघा ज़मीन मिली है, तो क्या लगता है ये ज़मीन जो है 5 अधिवक्ता के लिए काफ़ी है या इससे और ज़्यादा? मैम थोड़ा सा मैं आपका करेक्शन कर दूँ, 9 बीघा ज़मीन हमें कोई अलाउट नहीं हुई है। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 बीघे भूमि की लीज डीड हुई है। उस लीज डीड में भी हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसमें अपना पैसा लगा सकें। वो लीज डीड में ये प्रोविज़न कर रखा है कि जुडिशरी जब भी चाहे वो बिना किसी नोटिस के या सो कॉल्ड कुछ बताए बगैर वो अपने कब्जे में पोजीशन में ले सकती है उसको, एज ए फुल जो कंस्ट्रक्शन हम लोगों के द्वारा किया जाएगा उसके साथ। तो हम दूसरे की ज़मीन में अपना पैसा या सरकार का पैसा क्यों लगवाएं? हमारा कहना सिंपल सा ये है कि अगर यहाँ पे हमारे को विस्थापित इस 65 बीघा भूमि से करा जाता है तो हमारे लिए 3 या 4 मंजिल से ऊपर का कोई शेड ना बनाया जाए और वो गवर्नमेंट हमारे को बना के दे। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी अगर आप चुन के आते हैं तो? मैम पहली प्राथमिकता हमारी सिर्फ चैम्बर है और चैम्बर के साथ साथ हमारा डेथ क्लेम के लिए कि तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने जाना अभी सर के जो भी विचार हैं, किन मुद्दों पे अभी आगे कार्यप्रणाली इनकी रहेगी। अगर पूरा सम्मानित समाज अधिवक्ता इनको जैसे इन्होंने प्रतिभाग किया है और अपना पूरा समर्थन देता है, तो सर से हम ये भी जानना चाहेंगे, अभी 17 फरवरी को जो बार काउंसिल के चुनाव हुए हैं उसमें कुछ हमें जानने के लिए मिला, कुछ असुविधाएँ थी। तो सर कल के चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है? देखिए, हमारा चुनाव जो बार एसोसिएशन का प्रतिवर्ष होता है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होता है। हाँ, कल जो बार काउंसिल का जो चुनाव हुआ उसमें अनियमितताएँ थी, वो प्रशासन की जिम्मेवारी थी। एक गेट जो ये शीशे वाला गेट बनाया गया था, वहाँ पे बाकायदा पुलिस वाले होने चाहिए थे और वो वहाँ पे पीने के लिए पानी और उनके लाइन के हिसाब से होने चाहिए थे, जबकि वहाँ पे ये सिस्टम नहीं था बिल्कुल भी। ना माइक की व्यवस्था थी, ना कोई अनाउंसमेंट था वहाँ पे, ना वो दरवाजे खुले हुए थे, ना कोई लाइन बनाने के लिए था वहाँ पे। तो ये प्रशासन का फेलियर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बल्कि जो हमारे एसोसिएशन के होते हैं, जो हमारे द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, वो बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से चलते हैं और उसमें कोई ऐसी अवस्था नहीं होती है। धन्यवाद। हम भी अपने चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित अधिवक्ताओं के लिए से ही अपील करना चाहेंगे कि आगामी चुनाव जो कल होने जा रहे हैं उसको शांतिपूर्वक सफल बनाएं और अपना पूरा योगदान दें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।